अपने लैपटॉप में या आप अपने सिस्टम में किसी भी नए एसएसडी को अगर आप लगाए हो, मैंने न्यू एसएसडी अगर आप यहाँ पे लगाए हो और उसी लैपटॉप या उसी कंप्यूटर में पहले जो एचडीडी लगा हुआ था, हार्ड डिस्क लगा हुआ था, और उस हार्ड डिस्क में आपका जो विंडोज़ था और अब आप चाहते हो कि वो विंडोज़ आपका एसएसडी में ट्रांसफ़र हो जाए, माने माइग्रेट हो जाए, और वो भी बहुत सेफली तरीके से, तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एसएसडी की हेल्प से आप उस विंडोज़ को आप यूज़ कर सकते हो कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है, क्रोम है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप आपको यहाँ पे सर्च करना है DIS के डिस्क जीनियस, GENIUS। आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, डिस्क जीनियस। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे सर्च करना है और आपको यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे डिस्क जीनियस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे जो डिस्क जीनियस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, कुछ ही MB का आपका ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मैंने विंडोज़ के रिलेटेड फाइल्स को यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे उसका क्लोन बना सकते हैं किसी भी SSD में या किसी भी पार्टीशन में या किसी भी हार्ड डिस्क वगैरह में। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप यहाँ पे इसका टोटल साइज देख सकते हो, 61.4 MB का ही ओनली ये फाइल है। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओपन फाइल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ओपन फाइल पे क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है और आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इस ब्राउज़र को कट कर दिया हूँ और यहाँ पे मेरा जो इंस्टॉलेशन का यहाँ पे जो इंटरफेस वो यहाँ पे शो हो गया है। तो आपको यहाँ पे अपने लैंग्वेज वगैरह को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको इसे ओके करना है। देन आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, देन आपको फिर इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे जो डिस्क जीनियस जो है यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ जरा कुछ सेकेंड जरा वेट करना है और यहाँ पे मेरा कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। तो मैं अब इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश कर देने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा इसका डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो चुका है और यहाँ पे मेरे जो सिस्टम में जितनी भी ड्राइव क्रिएटेड है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, तो यहाँ पे टोटल्स ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल्स ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिस PC को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरी जितनी भी ड्राइव्स है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ये टोटल ड्राइव यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो C ड्राइव है, इसी ड्राइव में मेरा जो विंडोज़ है वो यहाँ पे इंस्टॉल है। इसी में टोटल यहाँ पे फाइल्स है विंडोज़ का, जो मैं यहाँ पे करंट विंडोज़ जो यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11, वो C ड्राइव में ही है। अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है D ड्राइव में, ठीक है, या आपको ट्रांसफर करना है SSD में। अगर आपका HDD में वो आपका विंडोज़ है, अगर आप SSD में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ड्राइव के तौर पे आपको यहाँ पे SSD का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे D ड्राइव में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, D ड्राइव का जो पार्टीशन है। तो यहाँ पे जो टोटल साइज़ है मेरे D ड्राइव का वो 73.9 GB का है और जो फ्री स्पेस भी है वो भी 73.9 GB का है। अगर आपका SSD 256 GB का होगा तो आपको यहाँ पे SSD आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका 500 GB का SSD है तो आपको 500 GB का SSD आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो ड्राइव है, जो C ड्राइव है, वहाँ पे C ड्राइव में यहाँ पे मेरा विंडोज़ का यहाँ पे लोगो है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोगो है क्योंकि यहाँ पे मेरे C ड्राइव में विंडोज़ 11 इंस्टॉल है। और जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि और सब बाकी भी ड्राइव में कुछ ड्राइव्स में आपको यहाँ पे लोगो शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे F ड्राइव में, यहाँ पे क्या है कि F ड्राइव में मेरा विंडोज़ 10 है, इसलिए यहाँ पे मेरा विंडोज़ 10 का यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। और विंडोज़, जैसे आप यहाँ पे देखोगे E ड्राइव में विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मेरा ये विंडोज़ 7 का यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। अगर आपका कोई एक ही सिंगल ड्राइव में अगर आपका विंडोज़ इंस्टॉल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल C ड्राइव में होगा, तो आपको यहाँ पे C ड्राइव में आपको यहाँ पे लोगो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे बाकी और सब ड्राइव में भी विंडोज़ इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे विंडोज़ बाकी सब में भी यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे D ड्राइव में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे विंडोज़ का, क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ का कोई फाइल है ही नहीं मेरे D ड्राइव में, या आपके SSD में आपको यहाँ पे शो नहीं होगा विंडोज़ का आपको यहाँ पे लोगो, क्योंकि आपके SSD में कोई फाइल्स होगा ही नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस ड्राइव के जो C ड्राइव का जो यहाँ पे विंडोज़ है, मुझे यहाँ पे D ड्राइव में ट्रांसफर करना है या आपको SSD में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे C ड्राइव को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टूल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, क्लोन डिस्क का और क्लोन पार्टीशन का। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लोन डिस्क पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे क्लोन डिस्क पे उन्हीं लोग को क्लिक करना है जिन लोग को
एक मैंने एक हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव में विंडोज़ के फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है, मैंने विंडोज़ को ट्रांसफ़र करना है, उसका क्लोन क्रिएट करना है, उसके माइग्रेट करना है, तो यहाँ पे आप क्लोन डिस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपका जो विंडोज़ 11 है वो आपके HDD में इंस्टॉल है और आपको SSD अगर आप यहाँ पे लगाए हो अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में और आपको SSD में ट्रांसफर करना है, उसे माइग्रेट करना है, तो आप यहाँ पे क्लोन डिस्क वाले ही ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अगर आपके साथ कुछ इस तरह का केस है तो। जैसे मेरे साथ क्या केस है, यहाँ पे पार्टीशन के रिलेटेड केस है, तो मैं यहाँ पे क्लोन पार्टीशन पे क्लिक करूंगा। पार्टीशन का मतलब ये हो गया कि आपका एक हार्ड ड्राइव का, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपका HSD का बहुत सारे पार्टीशन आप यहाँ पे क्रिएट किए हो, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। अगर आपको C ड्राइव से D ड्राइव में अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, या आपका SSD का भी आपका बहुत सारा पार्टीशन आप क्रिएट किए हो, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो आपको यहाँ पे C ड्राइव से D ड्राइव में या C ड्राइव से F ड्राइव में ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे क्लोन पार्टीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो मेरे केस में आता है। तो मैं यहाँ पे क्लोन पार्टीशन वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आपका यहाँ पे क्लोन डिस्क वाले केस में अगर आपका आता है तो आप यहाँ पे क्लोन डिस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आगे का जो प्रोसेस है, कैसे करना है माइग्रेट, कैसे करना है ट्रांसफर, मैंने दोनों का प्रोसेस एक जैसा ही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लोन पार्टीशन वाले पे मैंने क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लोन पार्टीशन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सोर्स पार्टीशन में आपको यहाँ पे C ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि इस C ड्राइव में मेरा विंडोज़ का फाइल है। अब मुझे जिस ड्राइव में मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जिस ड्राइव में क्लोन क्रिएट करना है या जिस SSD में क्लोन क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे उस SSD को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा या उस पार्टीशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे D वाले पार्टीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, या आपका D ड्राइव का अगर आपका SSD है तो आप यहाँ पे D ड्राइव वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे जिसमें आपका SSD है, जो SSD है आपका, और आप यहाँ पे इस पे ओके करोगे तो यहाँ पे टारगेटेड आपके यहाँ पे पार्टीशन आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, या टारगेटेड आपका SSD या HDD यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे C ड्राइव में है, यहाँ पे मेरा जो डेटा है, मैं विंडोज़ के रिलेटेड जो फाइल्स है विंडोज़ है, तो यहाँ पे मेरे D ड्राइव में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, मैंने टारगेट पार्टीशन में। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्हेन फिनिश का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है ट्रांसफर के रिलेटेड या माइग्रेट के रिलेटेड, तो वो फिनिश होने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जो विंडोज़ है, आपका जो सिस्टम है, वो आपका रिबूट हो जाए, मैंने रीस्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, या ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाए, या हाइबरनेट में चला जाए, तो आप यहाँ पे व्हेन फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या नहीं तो आप यहाँ पे शटडाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि अगर आपके यहाँ पे C ड्राइव से D ड्राइव में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है जितने भी फाइल्स आपके विंडोज़ के रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट ना हो, ना ही ऑटोमेटिकली शटडाउन हो, मैन्युअली तरीके से यहाँ पे रीस्टार्ट हो, आप जब चाहो तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट करो, तो आप यहाँ पे इसे मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अनचेक कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना है तो, अगर आपको यहाँ पे चेक भी करना है तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आपका जो C ड्राइव है, C ड्राइव से आपका D ड्राइव में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे D ड्राइव में यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक करने के बाद भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो या शट डाउन कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मेक श्योर कर रहा है आर यू श्योर यू वांट यू क्लोन पार्टीशन, आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है, और आपको यहाँ पे हॉट माइग्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे माइग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है, जो क्लोन क्रिएशन का जो प्रोसेस है, जो ट्रांसफर हो रहा है मेरा विंडोज़, वो यहाँ पे आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा, और जितने भी आपके फाइल्स है विंडोज़ जो है वो आपके SSD में आपका ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके HDD से। अगर आप HDD से अगर आप SSD में ट्रांसफर कर रहे हो, या आप अपने C ड्राइव से D ड्राइव में ट्रांसफर कर रहे हो, या आप HDD से अगर आप HDD में दूसरे हार्ड डिस्क में अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, या आप SSD से या दूसरे SSD में भी ट्रांसफर कर रहे हो, सबका प्रोसेस एक जैसा ही है। आपको इसी तरह ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और इस तरह से ही आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे मेरा ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो D ड्राइव में जो फाइल्स था वो फाइल्स वहाँ पे गया है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे D ड्राइव में यहाँ पे कोई भी साइज वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। साइज शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे जो C ड्राइव में जो विंडोज़ है, जो भी फाइल्स है विंडोज़ के रिलेटेड, जो विंडोज़ 11 के रिलेटेड यहाँ पे मेरे फाइल्स है, वो यहाँ पे D ड्राइव में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जो मेरा यहाँ पे D ड्राइव है, या आपका जो SSD होगा उसमें आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को आप यहाँ पे रीस्टार्ट करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
रीस्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे एसएसडी की हेल्प से आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को ओपन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आप किसी और पार्टीशन में अगर आप ट्रांसफर किए हो, डी पार्टीशन में ट्रांसफर किए हो, तो आप यहाँ पे डी ड्राइव की हेल्प से आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो। माने जिस तरह से आप पहले यूज़ कर रहे थे मैंने उसी तरह से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा आपका इधर से उधर हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी डेटा आपका मिसिंग नहीं होगा, ना ही रिमूव होगा। आपका जितना भी जो भी डेटा है, जैसा भी है, आपका जो भी फाइल जैसा भी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा विंडोज़ जैसा भी है वो आपको उसी तरह ही आपको वहाँ पे शो होगा। अगर आप एसएसडी में भी ट्रांसफर कर रहे हो या आपने कोई भी न्यू पार्टीशन में आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो कोई अनदर पार्टीशन में, तो आपको सेम ही प्रोसेस आपको माने सेम ही इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा ट्रांसफर होने के बाद, या आप शट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे शट डाउन करना है तो यहाँ पे मेरा ये ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसफर होता है, फिर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लोन पार्टीशन कंप्लीटेड यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे भी कंप्लीटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस कंप्लीटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपने दिस पीसी को ओपन करोगे और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो डी ड्राइव था वो यहाँ पे फुल हो गया है, और जो भी फाइल्स थे मेरे सी ड्राइव में विंडोज़ 11 के रिलेटेड वो भी फाइल्स सेफली तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं मेरे डी ड्राइव के पार्टीशन में। अगर आपके एसएसडी में आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे सेफली तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कितने लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हो, कितने लोग मुझे बोलते हैं, कितने लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे दूसरे पार्टीशन में कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करके अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो विंडोज़ के फाइल्स को, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि कॉपी पेस्ट करने से भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपका मिसिंग हो गया, जिस फाइल मिसिंग होने के कारण आपका विंडोज़ ओपन नहीं हो रहा है, या कोई फाइल आपका रिमूव हो गया या डिलीट हो गया, या कोई फाइल आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ड्रैग एंड का ऑप्शन आता है। तो इस तरह के ऑप्शंस आने लग जाते हैं अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो तो मैं आपको यहाँ पे सेफली तरीके से बताया हूँ कि आप यहाँ पे विंडोज़ के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स आप उसे कोई अनदर ड्राइव में या कोई अनदर मैंने एसएसडी में आप यहाँ पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, माइग्रेट कैसे कर सकते हो, वो भी सेफली तरीके से। आपको कोई भी फाइल आपका यहाँ पे मिसिंग नहीं होगा, ना ही डिलीट होगा, ना ही रिमूव होगा। और ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे ट्राइगन का भी ऑप्शन आया होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने किस तरह से सेफली तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर किया है। तो आप इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप एचडीडी से, अगर आप एसएसडी में अगर आप अपने विंडोज़ को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो अगर आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में न्यू एसएसडी वगैरह लगाए हो अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, और एसएसडी का यूज़ ऐसे मैं आपको बता दूं कि एज ए बूट ड्राइव ही यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर होता है। कि तो लोग स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हैं, एसएसडी को स्टोरेज के तौर पे आप यूज़ करोगे तो आपको उसका जो मेन परफॉर्मेंस है वो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप यहाँ पे उसके एज ए बूट ड्राइव आप जब तक यूज़ नहीं करते हो। आप उसे जब तक उसमें आप किसी भी विंडोज़ को इंस्टॉल करके आप उसका परफॉर्मेंस चेक नहीं करते हो, तब तक आपको उसका परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एसएसडी का यूज़ ऐसे ही होता है, किसी भी विंडोज़ को रन करने के लिए या विंडोज़ को यूज़ करने के लिए एसएसडी का ही यूज़ होता है। कितने लोग उससे स्टोरेज डिवाइस ही बना देते हैं। आप बना सकते हो, आपका एसएसडी है तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। लेकिन एसएसडी का जो मेन पर्पस है वो मैंने बूटिंग के लिए ही है, मैंने बूट डिवाइस के लिए है, विंडोज़ को यूज़ करने के लिए ही होता है एसएसडी का जो मेन पर्पस है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।